अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स ये हमारा 6 नंबर लेक्चर है इंग्लिश एरर करेक्शन की सीरीज का। यहाँ पे भी हमने सारे क्वेश्चंस को मिक्स किया हुआ है, जितने भी एरर के टाइप्स हैं आपके। तो 5वें लेक्चर तक हम तकरीबन गिन रहे थे कि हमने तकरीबन 200 एरर्स हमने आपको करवा दिए हैं, और आगे मजीद भी तकरीबन आप ऐसे समझे 300 और करेंगे। 500 का गोल हमने रखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है, देयर आर ग्रेट मेनी ट्रीज इन दैट जंगल। ये देयर है आपका, दीज नहीं है। ठीक है, अब देखें कि क्या हमारे पास मिस्टेक है कि जी ग्रेट मेनी ट्रीज। एक हमारे पास स्ट्रक्चर होता है अ ग्रेट मेनी ट्रीज। जब भी ग्रेट मेनी आएगा तो अ लाजमी आएगा। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बना हुआ है कि जी यहाँ पे बहुत ज्यादा है कोई चीजें, तो हम इस वहां पे लिखते हैं अ ग्रेट मेनी। लार्ज क्वांटिटी शो करने के लिए यूज होता है, और यहाँ पे यही मिस्टेक है जी कि यहाँ पे अ आना चाहिए था। एक और तरीका है, आपको एक्सप्रेशन नहीं पता होता तो आप क्या करते कि जी ग्रेट को खत्म कर देते, आप यहाँ पे करते देयर आर मेनी ट्रीज इन दैट जंगल। तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट जुमला हो जाता। पर यहाँ पे हमने एग्जामिनर को ये शो करना है कि जी हमें ये सेंटेंस आता है। आप अक्सर सुनते हैं कि जी एग्जामिनर आपको अगर कोई करेक्शन है वहां पे अगर आपके 3 नंबर बनते हैं तो कभी 1.5 देता है या कभी 2 देता है। ये आपने सुना होगा। तो क्यों देता है जी 2 या 1.5? वो इसलिए दे रहा होता है क्योंकि आप मिस्टेक से भाग रहे होते हैं, मिस्टेक ठीक नहीं कर रहे होते। ये देखें, अगर यहाँ पे आप ग्रेड को खत्म कर देते, ये मिस्टेक से भागना है। आपको नहीं पता था ये एक्सप्रेशन, इसलिए आपने इसको ग्रेड को ही खत्म कर दिया। पर अगर आपको इंग्लिश ज्यादा अच्छे से आती और आप यहाँ पे एक्सप्रेशन वाजे करते कि जी ये एक्सप्रेशन यूज होना चाहिए था, फिर आपको पूरे नंबर मिलते। एग्जामिनर कहता है हाँ जी इसको सारी चीजें पता है। तो ये फर्क होता है आपका, फिर आप एग्जामिनर पे दोष डालते हैं। सेंटेंस है, द टू लीडर्स हैड अ 2 hours टॉक। अब यहाँ पे देखें, यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस मैंने हर एक वीडियो में करवाए हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीटेटिव होते हैं। हमने पहले देखा था जी 2 miles डिस्टेंस के साथ, फिर हमने देखा था जी 2 hours लॉन्ग, अब यहाँ पे है 2 hours टॉक। अब यहाँ पे मैं काफी दफा रूल डिफाइन कर चुका हूं कि जी यहाँ पे आ गया और आगे आपका एक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव आ गया, और ये क्वालिफाई कर रहा है आपके नाउन को। तो हम क्या करते हैं कि जो मेजरिंग यूनिट होता है हमारे पास उसको हम सिंगुलर रखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अ 2 hour टॉक। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे एस खत्म कर दिया है। हाँ, एस कब आता? जब यहाँ पे होता एन आर टॉक। ये भी एग्जांपल आगे दी हुई है, ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जब हम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि एन आर स्टॉक, फिर क्या होगा कि ये सिंगुलर दिया हुआ है, सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे ऐसा आना चाहिए है, और ये आपके पास स्टॉक आ गया। ठीक है, पर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा आपका तो आपने हाइफन भी लाजमी लगाना है। एरर एक ये भी आता है इसका, और दूसरा अगर यहाँ पे प्लूरल है तो इसके हिसाब से यहाँ पे एस खत्म हो जाएगा। करेक्ट फॉर्म देखें इसका, द टू लीडर्स हैड अ 2 hour टॉक। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं सब्जेक्ट फॉर्म में। देखें, हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, 5 men डेलीगेशन वेटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे देखें, अभी आ गया आपके पास, और यहाँ पे दिया हुआ है 5 men। 5 हमारे पास प्लूरल है, तो मैन हमें प्लूरल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैन हमारे पास सिंगुलर आएगा क्योंकि आगे आपका नाउन है। अगर ये नाउन नहीं होता फिर भी हम इसको प्लूरल रखते हैं हम। ये देखें कैसे सॉल्व होगा। ये होगा अ 5 men डेलीगेशन वेटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। मैन में MAN आएगा। अब देखें थर्ड एग्जांपल इसी की। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, आई हैड एन आर टॉक विथ हिम। अब देखें यहाँ पे जो मैं कह रहा था कि जी जब यहाँ पे एन आएगा और यहाँ पे सिंगुलर शो किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इसको सिंगुलर के हिसाब से आर्स रखा जाएगा। ठीक है, और इसी का करेक्ट फॉर्म हो जाएगा आई हैड एन आर टॉक विथ हिम, और ये आपका रूल आ गया। अब अगले सेंटेंसेस पे बढ़ते हैं। यहाँ पे जी देखें, वाइज आर ऑलवेज हेल्पफुल टू द इग्नोरेंट। अब यहाँ पे आर्टिकल की मिस्टेक है। मैंने आपको ये बात 1000 दफा कही होगी कि जी जब भी एक पूरी कम्युनिटी की बात हो रही होगी वहां पे हम द लाजमी देंगे। अगर पूरी काओ फैमिली की बात की जा रही है तो द काओ, अगर पूरे मुस्लिम्स की बात की जा रही है तो द मुस्लिम, अगर पूरे आपके पास इथनिसिटी की बात की जा रही है तो जी द पंजाबीज। तो जहां पे पूरे लोगों की बात की जाएगी, जैसे द पाकिस्तानीज, द फ्रेंच, द डच, यहाँ पे जो भी एक पूरी कम्युनिटी की बात होती है वहां पे द आता है।
द रिच द पुअर, पूरे रिच की बात हो रही है, द रिच, पूरे पुअर की बात हो रही है, द पुअर। अब यहाँ पे देखें कह रहा है कि वाइज, अब ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जितने भी सियाणे हैं, अब जितने भी का मतलब है द, पूरे के पूरे सारे, जितनी पूरी कम्युनिटी है आपके पास वाइज की, वो हमेशा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, टू द इग्नोरेंट। अब देखें यहाँ पे द ठीक लगा हुआ है, क्योंकि जितने भी इग्नोरेंट है हमारे पास, इग्नोरेंट की जितनी भी कम्युनिटी है, फैमिली है, वो हमारे पास सारे के सारे जो है हेल्प लेते हैं वाइज से। तो इस तरह से ये करेक्ट होगा। यहां पे हमारे पास आ जाएगा द वाइज आर ऑलवेज हेल्पफुल टू द इग्नोरेंट। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। देखें सेम सेंटेंस हमारे पास आ गया, यहाँ पे रिच की बात कर रहा है, यहाँ पे पुअर की बात कर रहा है, रिच शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे पूरे सारे रिच की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द रिच, और यहाँ पे भी पूरे पुअर्स की बात हो रही है, तो इसलिए लिखेंगे द पुअर। तो हमारे पास आ जाएगा सेंटेंस द रिच शुड हेल्प द पुअर। ओके जी, ये भी हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। देन हमें हमारे पास सेंटेंस है द चाइनीज आर अ ग्रेट नेशन। जब भी किसी भी कंट्री के लोगों की बात की जाएगी, वो जाहिर है हम पूरे के पूरे लोगों की बात करेंगे जी, जितने भी लोग उस कंट्री में रह रहे हैं। द पाकिस्तानीज, द डच, द अमेरिकन, ठीक है। अब यहां पे भी आना चाहिए था द चाइनीज आर अ ग्रेट नेशन, द पाकिस्तानीज आर अ ग्रेट नेशन, द डच आर द ग्रेट नेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द चाइनीज आर अ ग्रेट नेशन हमारे पास आ गया, रूल डिफाइन कर दिया हमने, और अब आगे बढ़ते हैं। देन जी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई स्पेसिफिक नाउन होता है वहां पे हम द लगाते हैं। हमारे पास सेंटेंस है सतलज इज इन फ्लड। अब कोई भी रिवर होगी वहां पे हम जी द लगाएंगे, द सतलज, द इंडस, द रावी। इस तरह से हमारे पास जो भी सी के नाम होंगे वहां पे हम द लगाएंगे, ओशन के नाम होंगे वहां पे द लगाएंगे। इस तरह से हमने जो भी स्पेसिफिक नाउन होते हैं वहां पे द लगाते हैं। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा द सतलज इज इन द फ्लड, इज इन फ्लड। ओके, यहाँ पे देखें नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स गॉट द प्राइज दे एक्सपेक्टेड। यहाँ पे एरर आपको नहीं नजर आ रहा होगा, सोचें जरा कि नाइदर आ गया, दो का कंपैरिजन कर रहे हैं हम, और नाइदर जो है वो सिंगुलर की बात करता है, तो यहाँ पे गॉट आ गया, इतना तो जी ठीक है। अब यहाँ पे ये पुराना सेंटेंस है जो हमने पिछली वीडियोस में भी किया है, यहाँ पे इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ कि आप भूल गए होंगे। देखें जी, नाइदर के साथ हमने वर्ब तो सिंगुलर कर लिया, देखें है ही पास्ट में, सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पास्ट में हम नहीं करते, प्रेजेंट में सिंगुलर या प्लूरल करते हैं वर्ब को। अब जी एक तो पास्ट में आ गया, ये हमारा मसला खत्म हो गया। फिर यहाँ पे ये है कि नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स, अब रेफर कर रहा है एक सिस्टर को, तो यहाँ पे जी प्लूरल आपने प्रोनाउन क्यों लगाया है? ये प्लूरल प्रोनाउन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए शी। तो हमारे पास करेक्ट फॉर्म आ जाएगी नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स गॉट द प्राइज शी एक्सपेक्टेड, क्योंकि एक एक की इंडिविजुअल बात हो रही है, तो हमने कलेक्टिव प्रोनाउन क्यों लगाया। आगे बढ़ते हैं, प्रोनाउन की मिस्टेक्स यहाँ पे कंटिन्यू है आगे। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है नाइदर ऑफ देम वाज अ स्काउट, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा नन ऑफ देम वाज अ स्काउट। देखें नाइदर यूज होता है आपका टू पर्सन्स के लिए, तो यहाँ पे जी कहीं पे टू लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में टू नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे बात की जा रही है टू से ज्यादा बंदों की, दो से ज्यादा बंदों की, तो यहाँ पे इसलिए हम नन लगाएंगे। नाइदर और नन में यही फर्क है कि जी नाइदर दो के लिए यूज होता है और नन जो है दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस हो जाएगा नन ऑफ देम वाज अ स्काउट। अच्छा जी, अगर यहाँ पे होता कि नाइदर, नाइदर ऑफ द टू, ऑफ द टू वाज ए स्काउट, फिर हमारा सेंटेंस ठीक हो जाता। चले अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास प्रोनाउन की मिस्टेक है, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास वन मस्ट नॉट फॉरगेट हिज ड्यूटी। अब यहाँ पे वन हमारा सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट का ही जी हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाएंगे ना। हिज कहाँ से आ गया? किसी भी मेल पर्सन की तो यहाँ पे बात ही नहीं की गई, ही की तो बात ही नहीं की गई। यहाँ पे अगर होता ही मस्ट नॉट फॉरगेट हिज ड्यूटी, फिर तो हमारा सेंटेंस ठीक होता। तो हमारी करेक्शन यही हो जाएगी कि जी जो सब्जेक्ट है उसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, वंस आएगा यहाँ पे, वन मस्ट नॉट फॉरगेट वंस ड्यूटी। अब हमारे पास एक सेंटेंस है हमारे पास द मैन इज माई ब्रदर हु आर सिटिंग देयर। यहाँ पे डेंगलिंग मॉडिफायर की मिस्टेक है, पिछले वीडियोस में हमने डेंगलिंग मॉडिफायर कहीं भी नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे अभी डेंगलिंग मॉडिफायर कर लेते हैं।
यहाँ पे हु एक मॉडिफायर है जो कि जिससे फ्रेज बनी हुई है हमारे पास हु वाज सिटिंग देयर। अब एक हमारे पास सेंटेंस है जी कि द मैन इज माई ब्रदर। फिर हमारे पास एक यहाँ पे सेंटेंस है जो फ्रेजल फ्रेज है हमारे पास, हु वाज सिटिंग देयर। अब हु हमारा जो है वो आना चाहिए है मैन के साथ, क्योंकि ये मैन को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे? यहाँ पे सेंटेंस आना चाहिए था जी कि द मैन हु वाज सिटिंग देयर इज माई ब्रदर। ये हु वाज सिटिंग देयर यहाँ पे आ गया, क्योंकि द मैन उसकी तारीफ कर दी हमने, हु वाज सिटिंग देयर इशारा कर दिया, तभी तो यहाँ पे द आया था। द आर्टिकल तब आता है जब हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ये बंदा, ठीक है, इशारा किया हमने द मैन, वहां पे हमने बताया हु वाज सिटिंग देयर, यहाँ पे कामा भी लगा सकते हैं आप, इज माई ब्रदर। तो इस तरह से डेंगलिंग मॉडिफायर्स की मिस्टेक्स आती हैं कि जी आपके पास जो मॉडिफायर होता है इस सीन में यहाँ पे ये मॉडिफायर है, तो मॉडिफायर जो है वो आपका कहीं और बैठा होता है, उसकी असल जगह कहीं और होती है। तो ये हमारी डेंगलिंग थी कि जी एक जगह से दूसरी जगह जाके मॉडिफायर बैठ गया था, हमने इसको प्लेस किया द मैन के बाद जहां पे इसकी ओरिजिनल प्लेस थी। ओके जी, हमारे पास सेंटेंस है दोज हु आर प्राउड दे आर नॉट हैप्पी। अब देखें, जब भी हमने दोज करके इशारा दे दिया कि जी वो बंदे और उनकी बात हो रही है, तो वहां पे आगे चल के हम कोई सब्जेक्ट नहीं लगाते, तो दे हमारे पास यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। सिंपल हमारे पास सेंटेंस होना चाहिए था दोज हु आर प्राउड आर नॉट हैप्पी। देखें, सेंटेंस हमारा था दोज आर नॉट हैप्पी। ये जो हु आर प्राउड है ये हमारे पास एक मॉडिफायर है जो इस नाउन को, इस सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। तो हमारे पास सेंटेंस है असल जी दोज आर नॉट हैप्पी। दोज कौन? हु आर प्राउड। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास है योर शर्ट इज लाइक खालिद। अब हमने पिछली वीडियोस में भी कंपैरिजन के काफी ज्यादा क्वेश्चंस किए थे, पर हमने कंपैरिजन किए थे लोगों के साथ। तो वहां पे हमने देखा था जी के एंड पे जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। पर यहाँ पे मिस्टेक क्या है जी, लिखा हुआ सेंटेंस योर शर्ट इज लाइक खालिद। आपकी जो शर्ट है वो खालिद की तरह है, तो जी खालिद की तरह शर्ट कैसे हो सकती है? बिल्कुल जुमला सेंस ही नहीं दे रहा, गलत है जुमला हमारे पास। तो ये दो तरह से ठीक हो सकती है। पहले तो आप लिखें योर शर्ट इज लाइक डेट वन ऑफ खालिद, वन ऑफ। एक तो ये जुमला रट लें कि जब भी हमारे पास सेंस क्लियर नहीं होगी तो डेट वन ऑफ आएगा। तो एक तो ये मिस्टेक इस तरह करेक्ट हो सकती थी कि जी योर शर्ट इज लाइक डेट वन ऑफ खालिद, तुम्हारी शर्ट खालिद की शर्ट की तरह है। ठीक है, खालिद के साथ हम शर्ट को कंपेरिजन नहीं करेंगे। फिर हमारे पास दूसरा तरीका ये था कि जी खालिद की हम पोजीशन शो करवा दें और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा के एस लग दें और हमारा सेंटेंस हो जाए योर शर्ट इज लाइक खालिद। इस तरह भी ये सेंटेंस करेक्ट हो सकता था। तो दोनों में से जो भी आपको इजी लगे, यहाँ पे मैंने लिखा है जी एपोस्ट्रोफी के साथ लिखा है योर शर्ट इज लाइक खालिद। तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक रेक्टिफाई हो गई है। देन हमारे पास सेंटेंस है रोहन एंड आई स्पॉइल्ड दिस बुक। आप देखें, सब्जेक्ट हमारे पास है रोहन एंड आई। तो जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट भी उसी से रिलेटेड होता है। यहाँ पे दिस क्यों आया? दिस तो किसी सूरत में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बुक किसकी है? बुक है इन दोनों बंदों की। तो यहाँ पे आना चाहिए था अवर। जैसे हमने पिछले सेंटेंस में देखा कि स्टार्ट हो रहा था वन से, तो इसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आना चाहिए था वंस। इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास आना चाहिए था रोहन एंड आई हैव स्पॉइल्ड आवर बुक, और यहाँ पे सेंटेंस आ गया आपका। यही हमारी करेक्शन हो गई, ये हमारे पास रूल आ गया पोजीशन का। देन हमारे पास सेंटेंस है बोथ कुड नॉट पास इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे अक्सर सेंटेंसेस में क्या होता है, दो बंदों की बात हो रही होती है तो आइदर नाइदर को बोल जाते हैं। ठीक है, या एग्जामिनर दे देता है जी के आजमाने के लिए कि जी बोथ यहाँ पे ये लगा रहा है या हटा रहा है। ठीक है, तो आप ये याद रखें जब भी दो बंदों की बात होगी हम नाइदर और आइदर की यूज करेंगे। ठीक है, और दो से ज्यादा की होगी तो हम काफी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल दो के लिए सिर्फ नाइदर आइदर है। तो यहाँ पे दो बंदों की बात हो रही थी तो यहाँ पे आना चाहिए था नाइदर। नाइदर कुड पास इन द एग्जामिनेशन, ये हमारा करेक्ट फॉर्म आ गया और ये हमारे पास रूल आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देन स्टूडेंट्स हमारे पास सेंटेंस है इन केस ऑफ फायर गिव अलार्म। अब यहाँ पे एक दो मिस्टेक्स हैं। कैसे? वो कहना चाह रहे हैं कि जी जब भी आग लगे तो अलार्म देना है आपने।
तो यहाँ पे पहले तो एपोस्ट्रोफी कॉमा आएगा हमारे पास, क्योंकि सेपरेट करना है हमने। इन केस ऑफ फायर गिव अलार्म। अब एक और मिस्टेक यहाँ पे कि जी अलार्म हमारा काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ अ और एन लगाते हैं हम, तो यहाँ पे एन लगेगा क्योंकि वावेल है। तो ये हमारी मिस्टेक थी, हम इसको ठीक कर देंगे। इन केस ऑफ फायर गिव एन अलार्म, तो हमारी एरर रेक्टिफाई हो गई है। आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस है एक, जी ही इज गोइंग ऑन अ मंथ लीव। ये हम कॉमनली हम अपने कन्वर्सेशन में भी कह रहे होते हैं, पर यहाँ पे एक बेसिक मिस्टेक है ग्रामेटिकल कि जी मंथ लीव नहीं होता, अ मंथ लीव नहीं होता, अ मंथ लॉन्ग लीव होता है। ये भी जो है अपने जहन में बिठा लें। ही इज गोइंग ऑन अ मंथ लॉन्ग लीव, ये हमारा करेक्ट फॉर्म आ गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, एपोस्ट्रोफी की मिस्टेक है यहाँ पे कह रहा है वन ऑफ द ट्रेवलर्स सन्स वाज किल्ड। अब पहले तो वन ऑफ द स्ट्रक्चर देख लें। जब भी वन ऑफ द आएगा तो आगे हमारे पास प्लूरल आएगा, ये आप याद रखें, ठीक है। ये हर सेंटेंस में इसी तरह से मिस्टेक आती है कि वन ऑफ द आएगा तो आगे आपके पास प्लूरल लाजमी आना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है वन ऑफ द ट्रेवलर्स, बिल्कुल ठीक है। मसला यहाँ पे है कि जी उनके बेटों की बात हो रही है, सारे के सारे ट्रेवलर्स के बेटों की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जी ट्रेवलर्स को ट्रेवलर्स लिखेंगे हम, यहाँ पे आ गए जी आपके ट्रेवलर्स। फिर आपने इनके बेटों की बात करनी है तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा। अब इंग्लिश ने एक सहूलत दी हुई है कि जी जब आप एपोस्ट्रोफी एस के बाद एपोस्ट्रोफी फिर एस देते हैं तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ट्रेवलर, ट्रेवलर्स एपोस्ट्रोफी। आप ये एस रिमूव कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे, वन ऑफ द ट्रेवलर्स सन्स वाज किल्ड। पहले यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे कह रहा था एक ट्रेवलर का बेटा, पर मैंने आपको बताया कि जी जब भी वन ऑफ द स्ट्रक्चर आएगा तब यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेवलर का प्लूरल हो गया ट्रेवलर्स। फिर ट्रेवलर्स के बेटों की बात हो रही है तो हमने पोजीशन शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी दी। एपोस्ट्रोफी के बाद हमेशा हम एस भी देते हैं, पर यहाँ पे एस की एक्सेप्शन हो सकती है क्योंकि एस पहले भी आ गया है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी बाद में आनी थी। ये हमारा आंसर हो गया। एक और सेंटेंस हमारे पास यहाँ आ गया कि जी नाइदर डिड हिज एफर्ट्स बियर फ्रूट नार डिड योर्स। अब यहाँ पे पहले नाइदर आया है तो आपको नाइदर लाजमी चेक करना है। देखें नाइदर जब भी सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो मैंने आपको बताया था कि जी इन्वर्जन कैरी करेगा, क्योंकि नेगेटिव वर्ड आपका जब भी पहले आएगा, भले वो ओनली हो, भले वो आपका सूनर देन हो, भले वो आपका जो है स्केर्सली हो, हार्डली हो, इस तरह से जितने भी नेगेटिव वर्ड आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और इसको हम इन्वर्जन कहते हैं इंग्लिश में। इन्वर्जन आ गई हमारे पास, ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब इन्वर्जन नॉर के पहले भी आनी चाहिए, नॉर के बाद में भी आनी चाहिए, क्योंकि नाइदर के बाद आ रही है तो नॉर के भी बाद आनी चाहिए। ये पैरेलल का स्ट्रक्चर है। देखिए नार के बाद भी हमारे पास डिड आ रहा है, इसका मतलब पैरेललिज्म का भी रूल ठीक है। अब ये देख रहे हैं आपके और कौन सी मिस्टेक है, और यहाँ पे मिस्टेक है जी योर्स की। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी की जरूरत नहीं है, एपोस्ट्रोफी शो करता है आपका पोजीशन। यहाँ पे कोई पोजीशन की बात नहीं हो रही। आप क्या क्या कर रहे हैं कि जी उनको बता रहे हैं कि आपकी, तो सिंपल हमारे पास योर्स आ जाएगा। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सिंपल था, इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके जी, हमारे पास सेंटेंस है आई एम रीडिंग अ न्यू पोएट्री। पोएट्री और पोएम हमेशा एक्सचेंज करके एग्जामिनर दे देता है। काफी जगह पोएट्री आनी होती है तो पोएम दे देता है, पोएम आना होता है तो पोएट्री आती है। अब देखें रूल क्या है हमारे पास। रूल ये है कि पोएट्री जो है वो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल का मतलब है ये हम बता नहीं सकते कि जी एक पोएट्री, दो पोएट्री, तीन पोएट्री। जब हम एक दो तीन कर ही नहीं सकते तो यहाँ पे अ कैसे आया, ठीक है। आर्टिकल तब ही आता है हमारे पास जब हम सिंगुलर और प्लूरल में काउंट कर सकते हैं। देखें अ और एन आर्टिकल आपका आता है जब आप सिंगुलर फॉर्म में किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को रखते हैं। द आर्टिकल हमारा आता है जो हमारे पास प्लूरल चीजें होती हैं या हमारे पास स्पेसिफिक चीजें होती हैं, ठीक है। पर हमारे पास कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आए। तो यहाँ पे आपके पास जी आया हुआ है अनकाउंटेबल, सॉरी यहाँ पे आया हुआ आपका आर्टिकल। तो दो चीजों से करेक्ट हो सकता है, या तो आप इस पोएट्री को रिमूव करके पोएम लिखें, क्योंकि पोएम आपका काउंटेबल नाउन है। आप ये बता सकते हैं जी कि एक पोएम, दो पोएम, तीन पोएम, हजार पोएम्स, ठीक है।
एक तो ये इस तरह करेक्ट हो सकता था। दूसरा करेक्शन इसकी ये बनेगी, आई एम रीडिंग पोएट्री, अन्यू हटा दें। अन्यू हटाने से ये हुआ कि जी आपकी पोएट्री आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ये अनकाउंटेबल है, आप कर सकते हैं इस तरह ये सेंटेंस। तो ये दोनों फॉर्म्स में ठीक होगा। हमने यहाँ पे एग्जामिनर को ये शो किया है कि हमें पोएट्री और पोएम का डिफरेंस पता है, इसलिए हमने यहाँ पे पोएम रख दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास एक मिस्टेक है, गिव माई कॉम्प्लीमेंट टू ऑल। कभी भी कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर नहीं होता जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो, ठीक है। कभी किसी की आप तारीफ कर रहे हो तो वहां पे सिंगुलर नहीं आता, प्लूरल आता है, क्योंकि आप काफी सारी प्रेजेस साथ में कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, गिव मी माई कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल। फिर हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पे सेंटेंस के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ठीक होता है, पर मसला ये होता है कि जो हमारा वर्ब होता है वो आपका सेंस ठीक नहीं दे रहा होता, ठीक है। हर एक जो आपका सेंटेंस है वो अपने हिसाब से वर्ब कैरी करता है जिससे सेंस क्लियर हो। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ही टुक नो इंसल्ट एट दिस, इससे ज्यादा बेहतर ये था कि जी आप लिखें ही टुक नो ऑफेंस एट दिस। ये एरर्स भी आती हैं जहां पे आपके सेंटेंसेस में बिल्कुल कोई एरर नहीं होता, पर आपने कोई ना कोई वर्ड चेंज करना होता है जिससे मीनिंग खराब हो रही है। तो यहाँ पे इंसल्ट एक ज्यादा ही एग्रेसिव वर्ड था और ये यूज नहीं होना चाहिए। ऑफेंस छोटा मोटा वर्ड है, जैसे हम ये जाहिर करते हैं कि जी थोड़ा सा मसला हो गया, मतलब इंसल्ट बहुत बड़ा वर्ड है, तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। ओके जी, एरर यहाँ पे करेक्ट हो गया है। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है, दिस इज अ मैन हु हेल्प्ड मी। यहाँ पे देखें बिल्कुल इजी मिस्टेक है हमारे पास, दिस इज अ मैन, इसका मतलब डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि जी ये लड़का या ये बंदा। जब भी हम इशारा करते हैं, नोटिफाई करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तब हमारा आर्टिकल द आता है, नहीं आता। भले हमारे पास सिंगुलर हो, मैन हमारे पास सिंगुलर है, पर हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि जी ये बंदा, तो हम द करते हैं। इसी तरह से होता है द डॉग हु बाइट मी, तो वहां पे भी हम इशारा कर रहे हैं कि ये जो है डॉग, तो इस तरह यहाँ पे भी द मैन आएगा। सेम इसी तरह से एक और सेंटेंस है हमारे पास, दिस इज क्वाइट नॉवल स्कीम। देखें यहाँ पे स्कीम सिंगुलर है और यहाँ पे क्वाइट आ गया, तो यहाँ पे आएगा अ क्वाइट नॉवल स्कीम। देखें ये क्वाइट नॉवल इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसका एडजेक्टिव है स्कीम का। तो हम क्या करते हैं, अगर ये सिंगुलर हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, सिंगुलर नाउन होता है, तो हम अ आर्टिकल या एन आर्टिकल शो करते हैं। इस सेंस में हमारे पास ए आएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट है, तो हम शो करते हैं वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव से पहले। तो यहाँ पे आएगा अ क्वाइट नॉवेल स्कीम। क्वाइट मतलब अ लिटिल और अ मोर, नॉवेल मतलब न्यू। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस हो जाएगा, दिस इज अ क्वाइट नॉवल स्कीम। देन हमारे पास सेंटेंस है, दिस लेटर रिक्वायर्स एन अर्ली अटेंशन। अच्छा, यहाँ पे आप 100 दफा देखेंगे फिर आपको मिस्टेक नहीं मिलेगी। मिस्टेक यहाँ पे है कि जी अटेंशन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ये नहीं बता सकते एक अटेंशन, दो अटेंशन, तीन अटेंशन। देखें जब भी सेंटेंस में आप आर्टिकल देखें, हर आर्टिकल को आपने वेरीफाई करना है। मुझे ये आर्टिकल नजर आया तो मैं इसको वेरीफाई करूंगा जी पहले कि आर्टिकल आया क्यों। तो आर्टिकल किसके लिए आया है हमारे पास, अटेंशन के लिए। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि जी अटेंशन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर ये अनकाउंटेबल है, एक अटेंशन दो अटेंशन होता ही नहीं है, क्वालिटेटिव है ये वर्ड, तो हम कैसे लगा सकते हैं जी कि एक या दो या तीन। सिंगुलर करने के लिए हम एन या अ लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने ये खत्म कर दिया और हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा, दिस लेटर रिक्वायर्स अर्ली अटेंशन। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है, द रनिंग वाटर्स आर डीपेस्ट। अब यहाँ पे आर्टिकल की मिस्टेक्स हमें नजर आ रही हैं। एक तो जी रनिंग वाटर्स, रनिंग वाटर्स के साथ द यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे पास एक तो प्लूरल है, प्लूरल है इसका मतलब अ और एन तो कभी भी नहीं आ सकते। फिर यहाँ पे कोई डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया जा रहा, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं दिया जा रहा कि हम यहाँ पे द लगाएं। द हमारे पास आपका इथनिसिटीज के साथ आता है, द आपका आपके रिलीजन के साथ आता है, द आपका पाकिस्तानीज इंडियंस के साथ आता है, द स्पेसिफिक वर्ड के साथ आता है। अगर यहाँ पे नाम लिखा होता किसी रिवर का, तब हम द लगाते कि जी द रावी, द इंडस, पर यहाँ पे द लगने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि जी डीपेस्ट है,
جب بھی ہمارے پاس ایڈجیکٹو کی سپرلیٹو یا کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے تو ہم یہاں لازمی د لگاتے ہیں. ہم نارمل ڈگری کے ساتھ نہیں لگاتے, کمپیریٹیو اور سپرلیٹو کے ساتھ لازمی د لگاتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارا سینٹینس بن جائے گا رننگ واٹرز آر دا ڈیپیسٹ. دین ہمارے پاس سینٹینس ہے دا بوائے ہو کمس آؤٹ فرسٹ ہی ول گیٹ اے پرائز. اب سب سے پہلے یہاں پہ سینٹینس دیکھیں اوریجنل, اور اس کے ساتھ موڈیفائر دیکھیں. یہاں پہ یہ آپ کا موڈیفائر ہے ہو کمس آؤٹ فرسٹ, اور آپ کے پاس سینٹینس ہے دا بوائے ہی ول گیٹ اے پرائز. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس یہاں پہ سینٹینس غلط ہے کیونکہ ہی نہیں آنا چاہیے, پھر ہماری سینٹینس سیدھا ہونا چاہیے. جب آپ موڈیفائی نکالتے ہیں تو سینٹینس ہمارے پاس سیدھا ہونا چاہیے, دا بوائے ول گیٹ اے پرائز. اب سینٹینس ٹھیک ہو گیا, اس کا مطلب ہے ہی نہیں آنا چاہیے تھا. یہاں پہ سینٹینس بن جائے گا آپ کا دا بوائے ہو کمس آؤٹ فرسٹ ول گیٹ اے پرائز. دوسری بات کہ جب ہم نے دا بوائے یہاں پہ اشارے کے لیے ہم نے آرٹیکل دا لگایا کہ جی اس لڑکے کی بات ہو رہی ہے. کس لڑکے کی؟ جو پہلے آتا ہے, جو پہلے آتا ہے ہو کمس آؤٹ فرسٹ, تو وہ جو ہے پہلا پرائز لے گا. تو یہاں پہ ہی کی ضرورت نہیں تھی, ہی کو ہم نے کاٹ دیا ہے. اچھا جی, یہاں پہ ہمارے ایرر کے کریکشنز کے آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں, اور اسی طرح سے ہم کچھ انٹرسٹنگ ایررز لے کے آئیں گے, ان کی کریکشن لے کے آئیں گے. تو جڑے رہیں ہمارے ساتھ, اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چینل کے ساتھ. آپ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو ملتی رہیں.